हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्ण मुरारी सिंह। मेरे वेब 563 ट्यूटोरियल चैनल पे आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वेब ट्यूटोरियल में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे किसी प्रकार के डेटा को हम लोग डेटाबेस में स्टोर कर पाएंगे, वो भी पीएचपी को यूज करके। जैसे कोई आपका नेम हो गया, या जैसे आप स्टूडेंट के डेटा को स्टोर कराना चाह रहे हैं, तो स्टूडेंट का नेम हो गया, फादर नेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, या उसका कोई इमेज हो गया, इसको हम किस तरह से डेटाबेस में डेटा को स्टोर कराएंगे, इसको हम लोग आज पढ़ने वाले इस वेब ट्यूटोरियल में, वो पीएचपी टेक्नोलॉजी को यूज करके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले पीएचपी की प्रोग्राम को रन कराने के लिए हमें अपाचे की ज़रूरत पड़ेगी, और डेटाबेस के मैनेज करने के लिए हमें MySQLi डेटाबेस की ज़रूरत पड़ेगी। एक्चुअली MySQLi डेटाबेस नहीं होता है, डेटाबेस का नेम MariaDB होता है। MySQLi क्वेरी मैनेजमेंट लैंग्वेज होता है, जो कि MariaDB के क्वेरीज को से रिलेटेड चीज़ों को उसको मैनेज करता है, क्वेरी लिखने के मैनेज करता है। अब इन दोनों एप्लीकेशन को, अपाचे को और MySQLi के कम्बो के लिए कई थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस मिल जाते हैं, जैसे जैम्प होता है, वैम्प होता है। तो हमारे पास ऑलरेडी जैम्प इंस्टॉल है। आइए हम जैम्प स्टार्ट कर लेते। देखिए, जैम्प स्टार्ट हो रहा है। इसमें हमें दो चीज़ों को स्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, एक अपाचे और दूसरा MySQL। बाकी सब नहीं करेंगे तो चल जाएगा। हमारा अपाचे और MySQL स्टार्ट हो गया है। अब हम अपने रूट फोल्डर में चलेंगे। तो जैम्प के अंदर रूट फोल्डर होता है htdocs। अगर आप वैम्प सर्वर को यूज कर रहे होंगे तो आपको www करके एक होगा, आप यहाँ पे बना सकते हैं। देखिए, हमने प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर बना रखा है। इसमें हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं आज के लिए। चलिए, इंसर्ट नाम से फ़ोल्डर बना लिए, क्योंकि हम लोग डेटा को डेटाबेस में इंसर्ट करने के रिलेटेड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसी से नेम से हमने एक फ़ोल्डर बना लिया। अब इसमें हम एक पेज बना लेंगे। index.php। ये देखिए, हमारी PHP फाइल बन गई है। अब हम इसे एक एडिटर की आवश्यकता पड़ेगी। हम विजुअल बेसिक स्टूडियो यूज कर रहे हैं, आप लोग नोटपैड++ यूज कर सकते हैं, ब्रैकेट्स यूज कर सकते हैं, या जो भी आपको पसंद है वो आप एडिटर यूज कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हों। मैं विजुअल बेसिक स्टूडियो में कंफर्टेबल ज़्यादा हूँ, इसलिए मैं इसको ज़्यादा यूज़ करता हूँ। नोटपैड++ भी यूज कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं, फ्रेशर्स हैं, आप तो सीखने के पर्पज़ से मैं रिकमेंड करूँगा कि आप नोटपैड++ यूज करें। ये देखिए, हमारी फाइल जो है ये ओपन हो गया हमारे एडिटर में। अब हम इसमें प्रोग्राम लिखेंगे। सबसे पहले हम एक HTML फाइल बना लेते हैं, जिससे कि जहाँ से हम डेटा लेके जाएंगे, डॉक टाइप HTML। फ्रेंड्स, अगर आपने HTML नहीं पढ़ा है तो हमारे HTML ट्यूटोरियल का सीरीज देख सकते हैं। इसमें HTML से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरीज हो, या HTML में आपको प्रॉब्लम है, वीक हैं आप, या नहीं पढ़े हुए हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा, हमारे HTML के प्लेलिस्ट हैं और आप वहाँ पे सारे वीडियोस बने हुए हैं, वो टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाया गया है सारे वीडियोज में, आप वहाँ पे देख सकते हैं। इसलिए हम HTML में इन सब चीज़ों को यहाँ ब्रीफ करना उचित नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि HTML से रिलेटेड ऑलरेडी हमारे वीडियोज बने हुए हैं। ये इस पेज का नेम दे देते हैं। ये हो गया। अब बॉडी, एक छोटा सा फॉर्म बनाएंगे जिससे कि हम डेटा को PHP तक भेज सकें। ये एक फॉर्म बना लेते हैं। हम डिजाइनिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि आज हमें पढ़ना है कि डेटाबेस में डेटा कैसे इंसर्ट करें, बैकएंड प्रोग्रामिंग को पढ़नी है। तो डिजाइनिंग पे और HTML पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, बस हमें जितना ज़रूरत है उतना ही लिखेंगे। बाकी अगर आपको डिजाइनिंग से रिलेटेड चीज़ें पढ़ना है तब कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिएगा, उस पर हम वीडियो बना देंगे। और ऑलरेडी HTML, CSS,
जावास्क्रिप्ट की वीडियोज हमारे बने हुए हैं, आप उसे देख सकते हैं। फॉर्म में एक इनपुट टैग ले लीजिए, टाइप टेक्स्ट, नेम, इसी नेम से, जैसे मान लीजिए नेम को नेम लिख देते हैं, नेम एट्रीब्यूट से ही पीएचपी डेटा को फेच करता है। इस पे एक लेबल हम लगा लेंगे, ताकि समझ में आएगा ये नेम है। इसी तरह से एक और ले लेते हैं हम कॉलम, लेबल नेम के साथ चलिए पासवर्ड डाल लेते हैं, या सिटी डाल लेते हैं, इनका सिटी ले लेते हैं कोई भी। इनपुट टाइप टेक्स्ट, आप यहाँ सिटी के लिए सिलेक्ट भी ले सकते हैं, वो HTML में बताया गया है। आप फॉर्म बनाना, कैसे हम कोई फॉर्म बनाते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में आप बता देंगे। अगर आपको दिक्कत होगा तो मैं एक नया वीडियो बना दूंगा उस पर। वैसे वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, आप देख सकते हैं, मैं कैप्शन में डाल दूंगा लिंक उसका, उस वीडियो का। नेम इक्वल टू सिटी, और चूँकि हमने बताया था कि हम लोग इमेज भी कैसे इंपोर्ट करते हैं, यह भी देखेंगे इसमें। तो एक इमेज के लिए भी बना लेते हैं, इमेज के लिए फ्रेंड्स इनपुट टैग में फाइल टाइप होता है। अभी तक आपने देखा होगा कि हम टेक्स्ट ले रहे थे, यहाँ पे फाइल होता है, इसका भी नेम होगा। नेम चलिए हम फाइल ले लेते हैं, और एक बटन हो गई, जिसके क्लिक पे हम इस फॉर्म को सेव करेंगे, डेटाबेस में स्टोर करेंगे। सबमिट, टाइप यहाँ ध्यान रखिएगा कि आपको सबमिट ही रखना है, और नेम चलिए सबमिट कर देते हैं। ये बन गया हमारा फॉर्म। आइए प्रोजेक्ट को रन कराते हैं। लोकल होस्ट, पीएचपी के प्रोग्राम को रन करने के लिए अगर आप जैम्प या वैम्प यूज कर रहे हैं तो लोकल होस्ट लिखना पड़ेगा, या फिर आप अपने आईपी भी लिख सकते हैं। लोकल होस्ट प्रोजेक्ट हमारा फोल्डर था, उसके अंदर इंसर्ट नाम का फोल्डर था हमारा, index.php। देखिए बन गया है। हम HTML में पहले ही बोले थे कि ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि हमें बैकएंड की प्रोग्रामिंग करनी है। हमें ये सीखना है कि कैसे किसी डेटा को हम डेटाबेस में इंसर्ट करते हैं PHP का यूज करके। तो हम नेम, सिटी, इमेज को स्टोर करेंगे इस बटन के क्लिक पे। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि कैसे हम इसको स्टोर करने वाले हैं अभी। सॉरी, चलिए फॉर्म में एक एट्रीब्यूट होता है एक्शन, कि हम जब बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म सबमिट होकर के कहाँ पे जाएगा, किस URL पे जाएगा। तो हम एक insert.php नाम के पेज पे भेज देते हैं, जिस पे कि हम कोड लिखे रहेंगे, प्रोग्राम लिखे रहेंगे डेटाबेस में डेटा को स्टोर करने के लिए। मेथड जरूरी है, किस मेथड से डेटा को जाएगा उस पेज तक। हम पोस्ट मेथड ले लेते हैं। मेथड दो टाइप के होते हैं, गेट मेथड, पोस्ट मेथड। थोड़ा सा हम आपको ब्रीफ दे देते हैं, बाकी अगर इस पे हम आगे वीडियो बनाएंगे गेट और पोस्ट मेथड, पूरी एक क्लास ही होगी। थोड़ा सा ब्रीफ देते हैं कि पोस्ट मेथड के थ्रू डेटा जो है वो प्रोग्रामिंग बेस पे जाएगा, तो URL में दिखेगा नहीं, ये होता है थोड़ा सा।
और इमेज है तो इमेज टाइप के डाटा को स्टोर करने के लिए ENC टाइप में एट्रीब्यूट लगानी पड़ती है। हमें बताना पड़ता है HTML फॉर्म को या सर्वर को कि भाई ये इस फॉर्म में जो सबमिट कर रहे हैं इसमें डिफरेंट टाइप के डेटाज हैं। मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, ये अगर आप ENC टाइप नहीं लगाएंगे तो इमेज या फाइल किसी भी टाइप का इस टाइप के डेटा जो है वो स्टोर नहीं होंगे, इसलिए ENC टाइप लगाना जरूरी है। मेथड नहीं लगाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा किस तरीके से डेटा को, किस मेथड के तरीके से डेटा को डेटाबेस में स्टोर करना है, यानी PHP तक भेजना है। हम कोई भी काम करते हैं तो कोई ना कोई तरीका लगाते हैं, मेथड लगाते हैं, सोचते हैं ना यार ये तो काम करना है हमें, तो किस मेथड से करें, ये कौन सा तरीका लगाए, कौन सा लॉजिक लगाए, तो मेथड है उस तरीके का। अगर आप यहाँ नहीं लगाते हैं तो बाय डिफॉल्ट गेट मेथड चला जाएगा। चलिए अभी अगर हम सबमिट पे क्लिक करते हैं, देखिए insert.php पे जा रहा है, क्यों? क्योंकि हमने इंडेक्स इसमें एक्शन वाले एट्रीब्यूट में insert.php नाम का URL डाल रखा है। आइए अब इस पे हम एक पेज बना लेते हैं इस नाम से अपने इस प्रोग्राम के फोल्डर के अंदर, और एक डेटाबेस बनाते हैं। डेटाबेस बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस लोकल होस्ट लिखना है, बाकी PHP माई एडमिन का यूजर इंटरफेस खुल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे PHP माई एडमिन पे, और एक यूजर इंटरफेस जैम्प के द्वारा बनाया हुआ है, हमें प्रोवाइडेड है ऑलरेडी, इसका हम यूज कर लेंगे। न्यू पे जाके क्लिक करेंगे, डेटाबेस बना लेंगे, इंसर्ट ट्यूटोरियल। इसमें एक टेबल बनाएंगे हम, इस2 नाम से हम टेबल बना लेते हैं। फर्स्ट कॉलम जो है आईडी रखेंगे, सेकंड हमारा नेम था, और थर्ड हमारा जो था देख लेते हैं सिटी एंड इमेज, सिटी और IMG नेम, इसे वायरकर कर लेंगे। इसके लिए भी डेटा टाइप हम वायरकर कर लेंगे और इसके लिए भी वायरकर कर लेंगे। यहाँ पे हम डाल देंगे आईडी के लिए 20, पर बहुत है, इसे 255 डाल देंगे, ये भी बहुत ज़्यादा है, इतने लिए पर्याप्त है। आईडी को हम ऑटो इंक्रीमेंट कर देंगे फ्रेंड्स। ऑटो इंक्रीमेंट करने का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे टेबल में डेटा इंसर्ट होता जाएगा आईडी जो है ऑटोमेटिक क्रिएट होती जाएगी। एक डेटा इंसर्ट हुआ, एक आईडी बन गया, दूसरा इंसर्ट होगा तो 2 आईडी बन जाएगा, तीसरा इंसर्ट होगा तो 3 आईडी बन जाएगी, जैसे 1 2 3 4 आईडी ऑटो इंक्रीमेंट से ऑटोमेटिकली बन जाएगा, हमें इंसर्ट करना नहीं पड़ेगा। अब हम इसे सेव कर देंगे तो हमारा टेबल बन के रेडी हो गया है। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस यूज फॉर द स्टोर डेटाबेस, डेटा को स्टोर करने के लिए एक स्पेस होता है, एक बकेट टाइप में होता है जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। अब किस तरह से स्टोर करते हैं? ऐसे तो जैसे आप घर में कोई सामान रखते हैं स्टोर रूम में, तो ऐसा तो नहीं होता है कि आप ले जाकर सामान की तरफ फेंक देते हैं। एक तरीके से रखते हैं, रोल और कॉलम के रूप में, या टेबल बना लेते हैं कि चलो ये सामान है इस रो में लगा लिए, इस जैसे हम चेयर्स लगाते हैं उसी तरह से डेटाबेस में डेटा स्टोर होता है टेबल के रूप में। टेबल में क्या होता है? रो और कॉलम की कॉम्बिनेशन होती है। तो डेटाबेस पे हम आगे वीडियोज बनाएंगे तो उसमें बहुत बढ़िया समझाएंगे आपको आगे। अभी देखिए डेटाबेस में कोई भी डेटा नहीं है। आइए अब इस प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहले हमें डेटाबेस से कनेक्टिविटी का कोड लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कनेक्शन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। $con एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है mysqli_connect। ये mysql_connect एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। ये डेटाबेस से कनेक्शन प्रोवाइड करता है। इसमें 3-4 पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहला पैरामीटर होता है होस्ट का नेम। हमारा लोकल होस्ट है, लोकल होस्ट डालेंगे। आप लाइव पे भी काम करेंगे तो वहाँ भी लोकल होस्ट ही रहेगा। लोकल होस्ट पे बाय डिफ़ॉल्ट डेटाबेस का यूज़र नेम जो होता है वो रूट होता है। इसके बाद यूज़र नेम होता है। इसके बाद हम पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड हमारा ब्लैंक रहेगा, क्योंकि लोकल होस्ट बाय डिफ़ॉल्ट डेटाबेस का पासवर्ड ब्लैंक होता है। और एक हम डाई लगा देंगे। इससे हमें मालूम चलेगा कि कनेक्शन में अगर कोई दिक्कत होगी तो हमें मालूम चल जाएगा, ये मैसेज दे देगा कनेक्शन एरर। तो हमें आसानी समझ में आ जाएगी कनेक्शन एरर हो गया, ये तो कनेक्शन हो गई। अब एक डेटाबेस सर्वर में कई डेटाबेस हो सकते हैं, तो हमें किस पर्टिकुलर डेटाबेस से कनेक्शन करना है या किस पर्टिकुलर डेटाबेस में हमें स्टोर करनी है, उसके लिए एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है mysqli select db।
ये इसमें दो पैरामीटर डालना होता है, पहला कनेक्शन का वेरिएबल और दूसरा डेटाबेस का नेम। डेटाबेस का नेम हमारा क्या था, अभी हम लोग बनाए थे PHP माई एडमिन में, इंसर्ट ट्यूटोरियल, ये हमारे डेटाबेस का नेम था। हम इसे वहाँ पे ऐड कर देंगे और यहाँ भी हम एक और डाई लिख देंगे। मान लीजिए डेटाबेस का नेम गलत हो गया, डेटाबेस नेम नहीं मिला, तो ये हमें एरर दे देगा, ताकि हमें समझ में आएगा कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम कहाँ पे है। आइए रन करा के देखते हैं कि कोई एरर तो नहीं है, कनेक्शन हुआ है नहीं हुआ। चलिए, प्रॉपर तरीके से कनेक्शन हो चुका है हमारा। अब हम डेटाबेस में डेटा स्टोर करने की प्रोसेस में काम करेंगे। सबसे पहले हम जो मेथड फॉर्म टैग में लिए हुए हैं, पोस्ट मेथड, उस मेथड के थ्रू हम इन सब इनपुट टैग से इनके नेम वाले एट्रीब्यूट के बिहाफ पे हम डेटा को कलेक्ट कर लेंगे और PHP के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। सबसे पहला काम, आइए $name इक्वल टू $_post। चूँकि $_post एक ग्लोबल वेरिएबल होता है, ये एक मेथड होता है जिसके थ्रू हमें डेटा को कलेक्ट करते हैं PHP के वेरिएबल में, ताकि हम इसे डेटाबेस में आसानी से स्टोर कर सकें। ये नेम जो है हम यहाँ से लिए हैं, ये इनपुट टाइप के नेम, इसके बाद सिटी, इसके बाद फाइल। नेम हो गया $city $_post। ध्यान रहे फ्रेंड, $_post, पोस्ट कैपिटल से लिखना है, सिटी, $file, यहाँ पोस्ट नहीं लगेगा, फाइल के लिए पोस्ट नहीं लगती, फाइल के लिए फाइल्स लगती हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना होगा फ्रेंड्स, कि हमें जब डेटाबेस में इमेज वगैरह स्टोर करते हैं तो इमेज का नेम ही केवल डेटाबेस में जाता है, क्योंकि स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज है, तो वहाँ पे केवल नेम डेटाबेस में जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि डेटाबेस में इमेज का नेम स्टोर करेंगे टेबल में, और इमेज की जो फाइल है उसको टेम्परेरी फाइल और टेम्परेरी नेम के साथ हम एक फोल्डर में मूव करा के स्टोर कर लेंगे। तो फाइल हमारा हो जाएगा फोल्डर में और डेटा इमेज का नेम जो है वो हो जाएगा डेटाबेस में। तो जब हम डिस्प्ले कराएंगे, अगले वीडियो में हम बताएंगे आप लोगों को कैसे डेटाबेस से डेटा को फेच करते हैं, इमेज को कैसे डिस्प्ले करते हैं। तो जब वहाँ पे कराएंगे तो हम इमेज के फाइल फोल्डर्स ले लेंगे और डेटाबेस से डेटा इमेज का नेम ले लेंगे। अभी हम यहाँ पे इमेज का नेम डेटाबेस में भेज देते हैं, यहाँ पे रख देंगे नेम और एक टेम्परेरी इसके लिए tmp फाइल टेम्परेरी वेरिएबल बना देंगे। फाइल्स फाइल एंड टेम्प नेम। ये टेम्प नेम हम फोल्डर में भेजेंगे। अब यहीं पे मूव करा देते हैं। एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है मूव अपलोडेड फाइल, इससे इस फंक्शन के थ्रू हम डेटाबेस में डेटा को इमेज वाले फोल्डर में हम टेम्परेरी नेम के साथ इमेज के फाइल को स्टोर कर देंगे। यहाँ पे रख देंगे tmp फाइल देन पाथ, किस फोल्डर में हमें स्टोर करनी है। तो फोल्डर तो हम बना देते हैं, एक image इमेज नाम का फोल्डर बना दिया। यहाँ पे हम फोल्डर का नेम दे देंगे बैकस्लैश, देन कंकटनेशन ऑपरेटर के साथ फाइल डाल देंगे यहाँ पे, तो इसका नेम चला जाएगा। कंकटनेशन ऑपरेटर ये डॉट जो लगाया जाता है क्योंकि इधर वेरिएबल है और इधर एक स्ट्रिंग टाइप में URL है, तो इन दोनों में कनेक्शन करने के लिए दोनों को पुल का काम करता है कंकटनेशन ऑपरेटर। हमारी फाइल सक्सेसफुली मूव हो जाएगी इससे। अब हम डेटाबेस में स्टोर करने का काम लिखेंगे, क्वेरी लिखेंगे, क्वेरी इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टेबल का नेम जिस टेबल में आप इंस्टॉल कराना चाहते हैं। क्या है टेबल का नेम हमारा? स्टू। ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, स्टू, इसके बाद
एक एक फील्ड का नेम जिस फील्ड में हमें इंसर्ट करनी है। यहाँ पे देखिए आईडी में नहीं इंसर्ट कराएंगे क्योंकि आईडी हमने ऑटो इंक्रीमेंट कर रखा है। ये ऑटोमेटिक जैसे जैसे डेटा स्टोर होगा वैसे वैसे रो वाइज आईडी इंक्रीमेंट होता जाएगा। हमें नेम्स लेना है, नेम में इंसर्ट करानी है नेम को। हम नेम को कॉपी कर लिए, यहाँ पेस्ट कर लिए। इसके बाद हमारा कॉलम है सिटी, इसके बाद हमारा कॉलम है फाइल। फाइल लिए हैं, इमेज लिए हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। ये IMG लिए हैं। अब ये तो हो गया इंसर्ट इनटू टेबल नेम। इंसर्ट करना है किसमें? इस टेबल में, इन फील्ड्स में वैल्यूज। बहुत इजी है, वैल्यूज। अब यहाँ वैल्यूज सिंगल कोटेशन के साथ। पहला फील्ड नेम है तो हम पहले नंबर पे $नेम डाल देंगे। देन दूसरा फील्ड सिटी है तो हम दूसरे नंबर पे $सिटी लिख देंगे। तीसरा फील्ड फाइल है तो हम तीसरे नंबर पे फाइल का नेम लिख देंगे, चला जाएगा। अब अभी ऐसे इंसर्ट नहीं होगा क्योंकि ये जो इंसर्ट इनटू इस2 है ये तो MySQL का क्वेरी है, PHP के तो है नहीं। तो PHP में रन कराने के लिए एक फंक्शन होता है $run MySQL क्वेरी। ये 2 पैरामीटर लेता है फ्रेंड्स, एक $con डेटाबेस कनेक्शन वाली वेरिएबल और दूसरा क्वेरी। ये जो क्वेरी हम लिखे हैं इसको अब हमें कैसे मालूम चलेगा कि इंसर्ट हो गया? तो हम एक कंडीशन लगा देते हैं, $run = 0। अगर 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा कब होगा? जब डेटाबेस में सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाएगा। अगर कोई एरर होगा तो 0 से बड़ा नहीं होगा। इको इंसर्ट, नहीं तो एल्स इको एरर। ये हो गया फ्रेंड्स हमारे इंसर्ट करने की कोर PHP में बेसिक सा सिंपल सा क्वेरी। एक लाइन से इतने मात्र से ही हम किसी भी टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। आइए रन करा के देखते हैं क्या होता है। चलिए इसमें हम लिख देते हैं कुछ भी, हेलो। सिटी में लिख देते हैं हम नोएडा। कोई एक इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं हम। देखते हैं पिक्चर में कोई इमेज पड़ा हुआ है। चलिए कोई स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है, मैं ले लेता हूँ। सबमिट। देखिए एरर आ गया, इंसर्ट नहीं हुआ डेटाबेस में। कुछ तो दिक्कत हुआ है, देखिए नहीं हुआ ना। क्यों नहीं हुआ? सीधा एरर, इंसर्ट नहीं हुआ। MySQL क्वेरी $con क्वेरी इंसर्ट इनटू इस2 नेम सिटी इमेज वैल्यूज फाइल। फिर क्या एरर आ गया? इसमें क्वेरी तक तो हम पहुंच रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ है कहीं पे, जहाँ पे कोई दिक्कत हुई है। एरर आ रहा है, डेटाबेस में इंसर्ट नहीं हो रहा है। वेर करिए सब ठीक है। आइए क्वेरी चेक करते हैं, नेम सही करते हैं। नेम सिटी फाइल नेम सबमिट सबमिट। नेम सिटी इमेज वैल्यूज नेम सिटी इमेज वैल्यू। कहाँ एरर हो गई? ये गड़बड़ हो गई है थोड़ी सी। यहाँ पे कॉमा नहीं होता, ये जो सिंगल कोटेशन लग गया है टेबल के फील्ड नेम में, ये नहीं होता है। ये गलती से मेरे से लग गई। तो ये क्वेरी हो गई आपकी इंसर्ट इनटू इस2 टेबल का नेम और टेबल के नेम का फील्ड, ये सेकंड फील्ड एंड थर्ड फील्ड। इसी सीक्वेंस में ये वैल्यूज सिंगल कोटेशन केवल वैल्यू वाले वेरिएबल में लगेंगे, फील्ड्स में नहीं लगेंगे। ये हम लोग गलती कर रहे थे। टेबल के कॉलम
का जो नेम है उसमें कोटेशन नहीं लगेगा, ये पुराने वर्जन्स में लगते थे, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। देखते हैं। चलिए, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे मोहन, सिटी इनका कर दिया नोएडा, और कोई एक इमेज सेलेक्ट कर लिया, जैसे मेरे में ये है। ये देखिए फ्रेंड्स, इंसर्ट हो गया। इंसर्ट लिखा हुआ क्योंकि हमने क्वेरी लगा रखा था कि जब सक्सेसफुल हो जाए तो इंसर्ट का मैसेज आए। इंसर्ट हो गया। डेटाबेस में चेक कर लेते हैं कि प्रॉपर तरीके से इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। ये देखिए मोहन नोएडा, ये आ गया एक डेटा। अगर हम कोई दूसरा भी इंसर्ट करते हैं, जैसे मोहन 1 2 3 कर लिया, नोएडा 1 2 3 कर लिया, और कोई इमेज दूसरा सेलेक्ट कर लेते हैं, ये इंसर्ट हो गया। यहाँ पे ये देखिए 2 नंबर आईडी बन गई। क्यों? क्योंकि आईडी को हम ऑटो इंक्रीमेंट कर रखे थे, जैसे जैसे रो बढ़ेगा वैसे वैसे आईडी इंक्रीमेंट होती जाएगी ऑटोमेटिकली। इमेज का नेम यहाँ पर से सेव हो गया है। फोल्डर में हमें इमेज को मूव करा रहे थे, यहाँ पे मूव अपलोडेड फाइल, इमेज की फाइल को यहाँ पे ये देखिए 2 इमेज हम लोगों ने 2 डेटा है, 2 इमेज स्टोर हो गया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग किसी भी प्रकार के डेटा को, किसी भी टाइप के डेटा को हम लोग डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं यूजिंग PHP। नॉर्मल बेसिक कोर PHP का कोड लिखा हुआ है, 2 लाइन के कोड है। इस तरह डेटाबेस में हम लोग इमेज का नेम और इमेज का टेम्परेरी नेम और टेम्परेरी फाइल इमेज फोल्डर में स्टोर कर दिए हैं। ओके फ्रेंड्स, ओके, इस तरह से हम लोग डेटाबेस में डेटा इंसर्ट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बनाएंगे कि डेटा को कैसे डिस्प्ले करते हैं। आप लोगों ने वीडियो को देखा, अगर आपको कुछ अच्छा लगे, समझ में आया, तो आप अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि हमें ये आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमें जरूर कमेंट करके बताएं, लाइक करें, थोड़ा हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं, और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि सबको ऐसे वीडियोज ट्यूटोरियल्स मिल सके। आप लोगों ने वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।